ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है मित्रता और प्रेम। आज इसी विषय पर मैं आज बोलने जा रहा हूँ। प्रेम और मित्रता या मित्रता और प्रेम बड़ा विषय गहरा है। मित्रता और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या एक ही सिक्के के दो किनारे हैं, लेकिन यह समझना है कि दो पहलू जरूर है सिक्का के, लेकिन सिक्का एक ही है। तो लगभग दोनों का जबरदस्त समन्वय है। मित्रता और प्रेम यह साधारण नहीं है, यह असाधारण है। हम ले चलते हैं सर्वप्रथम किष्किंधा कांड में। हनुमान जी ने अग्नि की साक्षी दे करके सुग्रीव और राम की मित्रता कराई। दोनों में मित्रता के भाव आने पर राम और सुग्रीव दोनों में प्रेम स्थापित हुए। जब अग्नि की साक्षी दे करके मित्रता दृढ़ हो गई तो भगवान राम ने कहा, सुग्रीव बताओ, तुम्हारा कोई समस्याएं हैं? सुग्रीव ने कहा कि मैं और बाली दो भाई, लेकिन बाली जो है हमारी राजपाट को छीन लिया, हमारी पत्नी को छीन लिया, और मैं जान लेकर के अपना भागा और यहाँ मैं किष्किंधा में रहता हूँ, क्योंकि बाली को श्राप है। श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। मैं बाली से बिल्कुल असुरक्षित हूँ। भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया कि सुन सुग्रीव मारी हूँ, बाली ये कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। इसी संदर्भ में राम ने कहा कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है उसे बहुत बड़ी पातक लगता है, उसे बहुत बड़ी पाप लगता है, अपराध लगता है। फिर दूसरा लाइन बोलते हैं, निज दुख गिरी समरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। अगर अपना दुख पहाड़ के समान भी हो तो उसको एक कण के समान समझे, लेकिन अगर मित्र अगर एक कण के बराबर भी दुखी है तो समझना चाहिए कि मित्र बहुत दुखी है, उसका दुखों का पहाड़ उस पर गिर पड़ा है। इसलिए
हर तरह से मित्रता को निभाना जो है चाहिए, क्योंकि उन्होंने अंत में कहा कि मित्र कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मित्र के दुख से दुखी हो, मित्र के सुख से सुखी हो, अपना दुख कण के समान और मित्र का दुख पहाड़ के समान समझ करके मित्र की सहायता करनी चाहिए। यह इन्होंने एक सूत्र बताया मित्र का। और यह प्रेम की गहराई होगी, और प्रेम की गहराई होगा तब मित्रता स्थापित हो जाएगी। फिर इन्होंने और लाइन कहा भगवान राम ने कि फिर आगे कहा कि आगे कह मृदु वचन बनाई, और पीछे अनहित मन कुटिलाई, सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, जाकर चित यही गति सम भाई, असत मित्र त्याग ही भलाई। कहा कि सेवक अगर सठ हो, नृप राजा अगर कंजूस हो, सेवक सठ, नृप कृपण कुनारी, सेवक सठ हो, राजा कंजूस हो, नारी कुनारी हो, हैं? नारी अगर पतिव्रता व्रत का पालन नहीं करती है, अगर कुनारी हो जाए नारी, तो सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, और कपटी मित्र सूल समचारी। ये कपटी मित्र हो तो सेवक सठ हो, राजा कंजूस हो, नारी कुनारी हो, मित्र कपटी हो, ये चारों को छोड़ देना चाहिए। असकुमी सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। आगे मीठी मीठी बात करता हो और पीछे आपकी बुराई देखता हो, तो ऐसा मित्र जो है वह त्याज्य है। अस कुमित्र परिहरिय भलाई, ऐसे लोगों को परित्याग करना चाहिए और ऐसे लोगों से दूरी बना करके रहना चाहिए। इसी में भलाई है, इसी में कल्याण है। तो आज का मित्रता जो है और आज का जो प्रेम है वह अदला बदली का काम है। अगर हम आपकी भलाई करना चाहते हैं तो उसका बदला लेना चाहते हैं भलाई से। अगर हम प्रेम करते हैं तो उसका बदला लेना चाहते हैं प्रेम से। तो यह स्वार्थपरक मित्रता और स्वार्थपरक प्रेम, यह प्रेम नहीं है। प्रेम की परिभाषा है जो निस्वार्थ हो। अगर हम अदला बदली का प्रेम स्थापित करते हैं, अदला बदली का अगर मित्रता चाहते हैं तो वह मित्रता है और न वह प्रेम है। मित्रता और प्रेम दोनों की गहराई जो है वह परमात्मा है। अगर मित्रता की गहराई में आप पहुंचते हैं तो भी परमात्मा प्राप्त होते हैं, प्रेम की गहराई में जाते हैं तो भी वह परमात्मा प्राप्त करते हैं। तो आप स्वार्थपरक हैं, स्वार्थ का मित्रता है, स्वार्थ का प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम हो वह प्रेम नहीं है, वह मित्रता नहीं है। जिसमें कोई डिमांड हो, जिसमें कोई अदला बदली हो, वह स्तुति नहीं है। जिसमें आपका कोई मांग हो,
अब भगवान के जहाँ जा प्रार्थना करते हैं तो भगवान से मांगने लगते हैं। अरे वो तो जगत पिता है, आपको बिना मांगे देगा। जैसे पिता अपनी पुत्र को बिना मांगे सब कुछ देता है, वैसी परमात्मा जगत पिता है, बिना मांगे आपको देगा। लेकिन आपको संतोष नहीं है, आप स्वार्थ परक हैं, इतने स्वार्थी हो गई हैं कि आप परमात्मा से अपने पाने की आकांक्षा रखते हैं, तब स्तुति करते हैं, तब आपकी पूजा करते हैं। अगर भगवान कुछ न दे तो वह उसको भगवान को भी आप पूजा नहीं करेंगे। परमात्मा अगर न कुछ दे तो भी आप उसकी स्तुति नहीं करेंगे। तो आप जो देता है उसको आप स्तुति करते हैं, जो नहीं देता है उसकी आप निंदा करते हैं। तो देखिए, प्रेम जो है भक्तों में उतरी तो भगवान को प्राप्त किए। राम और सुग्रीव की मित्रता यह भी निस्वार्थ नहीं रही, यह स्वार्थ परक रहा, जो प्रेम की गहराई में नहीं उतर पाया। राम ने बाली का वध करके उसकी नारी को वापस दिलाई, तो उसका बदला सुग्रीव ने भी दिया, सुग्रीव से भी लिया कि सीता की पता लगाने के लिए सुग्रीव अपना तन मन सब संकल्प कर दिया। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि जब राम रावण की युद्ध में रावण विजय प्राप्त कर जब लंका से वापस लौटे, अयोध्या आए, तो सारे लोग सुग्रीव की मित्रता नहीं, सुग्रीव नहीं रहे, यहाँ अंगद को नहीं रखा गया और अन्य वानर भाल जामवंत को नहीं रखा गया अयोध्या में। लेकिन वहां रहा कौन? वह एक रहा। कौन? अतुलित बल धामम स्वर्ण शैला बदे हम धनुजबन कृषानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा राम धीसम रघुवर प्रिय भक्तिवाद जातम नमामि। हनुमान रहे। तो निस्वार्थ अगर प्रेम था तो भक्त शिरोमणि हनुमान का, अगर निस्वार्थ मित्रता थी तो भक्त शिरोमणि हनुमान का। इसलिए राम के नजदीक अगर रहे तो राम रह पाए, सुग्रीव नहीं रह पाया, क्योंकि उन दोनों की मित्रता रही लेकिन स्वार्थ परक रही, निस्वार्थ नहीं रह पाया। इसके बाद आपको ले चलते हैं दूसरे मित्र का मित्रता में, जो कि बहुत लोग आज उदाहरण भी देते हैं कि मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा की। मान लीजिए आपके पास 1 अरब रुपए हैं, तो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया किसी को देना पड़े तो आपको खोजने की जरूरत नहीं है, वह आपके पास है। लेकिन जिसके पास 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया भी अगर लेना है तो दूसरे से कर्ज लेकर के आपको देता है, तो वह ज़्यादा मूल्यवान है। 1 अरब रुपए वाले से की अपेक्षा ज़्यादा मूल्यवान है 1 रुपया जिसके पास नहीं है, वह 1 रुपया कर्ज लेकर के आपको देता है। तो भगवान कृष्ण त्रिलोक के स्वामी थे और सुदामा जो है एक भिक्षुक ब्राह्मण थे। जब सुदामा को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा तो सुशीला उनकी पत्नी थी, सुशीला ने भेजा कहाँ अपने मित्र, कहा कि बचपन के मित्र हैं कृष्ण, तुम वहाँ जाओ। कृष्ण वहाँ जाते, सुदामा वहाँ जाते हैं कृष्ण के पास, दिखाते हैं कृष्ण अनन्य प्रेम दिखाते हैं, कृष्ण के प्रेम के साथ मिलते हैं। देखते हैं कृष्णा माँ की यारी, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, धोती फटी हुई है और पैर में जूते नहीं हैं, धोती फटी लपटी तन में पैर उपान की नहीं सामा। जाकर के द्वारपाल कहता है कि एक ब्राह्मण आया है, अपना नाम सुदामा बतलाता है। कृष्ण भगवान वहाँ से सिंहासन छोड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, वहाँ से आते हैं,
सुदामा के गले मिलते हैं, ले जा करके बैठाते हैं, पैर धोते हैं, कहते हैं कि हाय सखा दुख पायो महा तुम आए, किते न किते दिन खोए, पानी परात के हाथ रहो नहीं, नैनन के नीर से पग धोए। परात का पानी हाथ रखा गया, उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा के पैर को प्रक्षालन किया। लेकिन सुदामा को दो लोक का अधिपति तब तक नहीं बनाया जब तक एक पाव सुदामा से चावल भगवान कृष्ण ने नहीं लिया। वह त्रिलोक के मालिक थे, उनको पास दो लोक देना आसान था, लेकिन सुदामा को लाने के लिए एक पावल चावल नहीं था। सुदामा एक पाव चावल लाए कैसे? सुशीला के घर में एक पाव चावल, एक दाना चावल नहीं था, वह पड़ोसन से एक पाव चावल मांगी और ला करके भगवान कृष्ण के भेंट में भेजी। लज्जित हो रहे थे सुदामा, एक पावल चावल देना नहीं चाहते थे, लेकिन अब सुदामा क्या करें? एक पाव चावल उनकी दबी हुई कांख से पोटली को खींचा लिया और खाने लगे। हैं? वो खाए, कहे कि अरे ये तो बड़ा भाभी का दिया हुआ चावल जो है बड़ी अमृतमय है, अमृत का स्वाद इसमें है, और उन्होंने दो लोग दे दिया। तो सुदामा के लिए एक पावल चावल देना आसान नहीं था, और कृष्ण को दो लोग देना आसान था। तो एक पाव चावल का बदला दो लोग मिला, लेकिन एक पाव चावल का कीमत कितना होता है जिसके पास नहीं है, उसका कीमत कितना होता है, जोड़ लीजिए दो लोगों के मालिक के समान। तो देखिए यह मित्रता जो है कुछ हद तक सही है, लेकिन पूर्ण सही नहीं है, क्योंकि यह भी एक पाव चावल का अदला बदली है, यह भी निस्वार्थ परक नहीं है। तीसरा मित्र को ले चलते हैं और उस प्रेम की प्रगाढ़ता की ओर ले चलते हैं, वहां ले चलते हैं कर्ण की ओर, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। तो कर्ण ने पालन पोषण किया, जिसका बदला सर्वस्व न्यौछावर कर प्राण की आहुति दे दिया कर्ण ने। हालांकि दुर्योधन और कर्ण का भी मित्रता स्वार्थ परक रहा, निस्वार्थ भावनाएं नहीं थी। निस्वार्थ थे कौन? निस्वार्थ प्रेम हुआ धर्मराज युधिष्ठिर का। कृष्ण से कोई डिमांड नहीं रखे उन्होंने, कृष्ण से कोई डिमांड नहीं रखा। महाभारत युद्ध हुए, युद्ध में शामिल हुए, लेकिन सत्य पर अडिग रहे, परमात्मा के प्रेम में वह अडिग रहे, सत्य से उनको प्रेम था, इसलिए जिंदा जी स्वर्ग चले गए। तो भगवान से प्रगाढ़ मित्रता और प्रेम यह परमात्मा तक पहुंचाता है। आज तो कलयुग में मित्रता की कोई बात नहीं है। आज मित्र कौन है, प्रेम कौन है? जब लगी पैसा पास में तब लगता को यार, यार यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख सो नहीं बोले। जब तक पैसा आपके पास है, मित्र आपके हजारों हैं, पैसा नहीं तो मित्र खोजने से भी नहीं आज मिलने को हैं। इसलिए बंधु, प्रेम और प्रेम तब परमात्मा, मित्रता तब परमात्मा,
तुम्हें प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, अगर मित्रता करनी है तो उस ब्रह्म से करो, परमात्मा से करो, ताकि आपका अंत में परमात्मा अपनी परमात्मा आपको शरणागति में आए हुए को शरणागत ले ले और आपको उद्धार कर दे। परमात्मा ब्रह्म जो है आपका सारा दोष समाप्त करते हुए आपको मुक्ति देगा, मोक्ष देगा। प्रेम और मित्रता की दोनों की गहराई जो है वह परमात्मा ही है, इसलिए मित्रता करना है तो परमात्मा से करो और प्रेम करना हो तो परमात्मा करो। यह संसार जो है अदला बदली का है, न किसी से कोई आज कलयुग में प्रेम करता है न कोई मित्रता करता है। जब पूर्व जमाने में जब मित्र की परिभाषा में बहुत कम लोग आए, जैसे हनुमान आए, प्रेम और मित्रता का प्रगाढ़ उदाहरण है। ध्रुव और प्रहलाद ने भी कोई याचना नहीं की। प्रहलाद केवल भगवान की तपस्या करते रहे, कोई याचना नहीं की प्रहलाद ने। और प्रहलाद का कीर्ति अमर है। प्रहलाद से पूछा गया, देखो योग वासिष्ठ रामायण पढ़ो, रामायण पूछा अपना परिचय, तुम कौन हो प्रहलाद से, तुम कौन हो? प्रहलाद ने कहा कि मैं हाथ हूँ, न पैर हूँ, न जिह्वा हूँ, न त्वचा हूँ, न आँख हूँ, न कान हूँ, न मैं स्वाद हूँ, न रस हूँ, न गंध हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, इसलिए मेरा ही मुझे प्रणाम है। तो देखिए इसका भाव प्रहलाद का परमात्मा के प्रति गहरा प्रेम और मित्रता। और वही देखिए हिरण्याकश्यपी अपने शरीर को कहता रह गया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, हिरण्याकश्यप ही भगवान है। तो दोनों में कहने का अंतर है। हिरण्याकश्यप ने अपने शरीर को ही, अपने अहंकार को ही परमात्मा कहा, और प्रहलाद ने अपनी आत्मा को परमात्मा कहा। इसलिए प्रेम और मित्रता की गहराई प्रहलाद से रही, इसलिए प्रहलाद जो है मुक्त हुआ। इसलिए भक्तों, आप मित्रता और प्रेम करो तो परमात्मा से, वहीं से आपका बेड़ा पार है। इन्हीं वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बतावें। बोलिए श्री सद्गुरुवे नमः।